सो गाइस, ये था मेरा ड्रीम जो पिछले 10-15 सालों से मैंने देख रखा था, एंड नाउ इट हैज़ कम ट्रू। इसके बारे में ही मैंने सोचा कि एक छोटा सा रिव्यू अपन बना लेते हैं और इसके बारे में सारी बातें करेंगे कि मैंने क्यों ली, कैसे ली, कितने का डाउन पेमेंट करा, एवरीथिंग। ओके, सो सबसे पहले कार्तिक, सबसे पहले किस बारे में बात करें? सो कार्तिक जो इसने अपना टाइम निकाला मेरे लिए, थैंक यू सो मच भाई। नो वरीज ब्रो, नो वरीज। राइट, तो पहले लोकेशन रिवील कर दे। तो भाई लोकेशन जो है वो मेरे पीछे देसी ठाट है, जो कि आपकी लेपर्ड ट्रेल में पड़ती है। अगर आप में से कोई भी गुड़गांव या दिल्ली से हो और लेपर्ड ट्रेल नहीं आया तो आओ भाई, और इस जगह पे स्पेशली आना। जगह का नाम है देसी ठाट, बहुत ही बढ़िया जगह है। एक खुले एक खेत टाइप का फील है, और अगर आप सर्दी में आ रहे हो तो आपको भाई चारपाई में बिठा के बढ़िया मस्त पराठे खिलाएंगे। यस। तो भाई प्रियांशु अब वापस आ जाते हैं अपनी बाइक पे। यस, थोड़ी गंदी हो चुकी है, उसे इग्नोर करना। बिकॉज वेदर जो आप देख रहे हो, जैसे जस्ट अभी बारिश हुई और यहाँ पे पास में ना बिजली भी गिरी थी। और वो देख रहे हो, अगर आपको ऊपर दिख रहा हो तो एक प्लेन भी जा रहा है। इसमें गोप्रो में जूम तो नहीं होता है, बट एनीवेज। तो भाई बाइक पे आते हैं। बाइक का ये बताओ भाई, आपको बाइक पड़ी कितने की सबसे पहले तो? यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी बोलूँगा ऑनेस्टली बोलूँगा। बाइक की एक्स शोरूम प्राइस एंड एवरीथिंग लगा के जो मैंने रोड साइड असिस्टेंस लिया, जो मैंने इंश्योरेंस लिया, सब कुछ कर करा के 2,60,000 रुपये की ये बाइक ऑन रोड है, ठीक है। एंड बाकी EMI फाइनेंस वगैरह डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हो और वो कितना आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो 260 इज़ द प्राइस, ठीक है, ऑन रोड। तो भाई अगर ऐसी बाइक आप लेना चाहते हो तो 2,60,000 ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। ये वेरिएंट कौन सा है भाई? ये वेरिएंट है सेकंड टॉप। इसका नाम है रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 स्टेलर ब्लैक। ओके, सो स्टेलर ब्लैक कलर है ये। पहले कौन सी लेने वाले थे? पहले मैं सुपरनोवा जो इसका टॉप मॉडल है वो लेना चाहता था, बट मैंने जब थोड़ा रिसर्च करा तो आई केम टू नो कि इसमें कुछ फैंसी चेंजेस ही हैं विच आई कुड इग्नोर ईजिली, तो मैंने बस इग्नोर कर दिया। ठीक है, बेसिकली उसमें क्या होता है, आपको एक विंड स्क्रीन मिल जाती है और छोटे मोटे और चेंजेस, कॉस्मेटिक LED लाइट मिल जाता है। तो बेसिकली कॉस्मेटिक चेंज है जो आप बाद में भी करा सकते हो। सो कितना, और प्राइस डिफरेंस कितना था? ऑलमोस्ट 25 to 30,000 रुपीज़। 25 to 30,000। अगर आप विंड स्क्रीन की बात करोगे ना, तो विंड स्क्रीन आपको पड़ जाएगी अराउंड 4-5,000 रुपीज़ की। अगर हेडलाइट चेंज करवानी हो, हेडलाइट भी जो थार वाली आती है ना माइनस वाली, आराम से आपको भाई मार्केट में 4,000 के आसपास मिल जाएगी। तो अराउंड 10,000 का भी खर्चा मान के चलोगे ना, तब भी आपके 20,000 बचते हैं। तो इट मेक सेंस कि आप ये वाला जो है मॉडल वो लो, rather than going for the सुपरनोवा वन। करेक्ट। तो अभी भाई ये बताओ इस बाइक को लिए को? 1 मार्च को मैंने इसकी डिलीवरी ली थी। 1 मार्च को इसकी डिलीवरी ली थी। एंड कितना चला लिया अभी तक? दिखा देता हूँ, एक बार आपको मीटर में दिखाई देते हैं। चल चुकी है 1150 किलोमीटर। 1150 किलोमीटर्स। एंड क्या एक्सपीरियंस है अभी तक भाई इस बाइक का? एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ अगर आप राइड क्वालिटी पूछ रहे हो कार्तिक, तो राइड क्वालिटी बाइक की बहुत अच्छी है। इन सेंस अगर आप इसे लेके जब फर्स्ट टाइम जैसे आज कार्तिक ने चलाया, तो मैंने इसको एक बात बताया था कि भाई तू जैसे बाइक पे बैठेगा और मैंने स्टार्ट इट, तो तेरे को लगेगी कि बहुत ईज है ड्राइविंग इसकी, ईजिली तू चला लेगा। ओके भाई, तो राइड क्वालिटी की बात ऐसी हो गई। अब मेरे को ये बताओ यार, जैसे रॉयल एनफील्ड इसको बोलते हैं, काफ़ी लोग ना इसको हाथी बोलते हैं, तो वेट कितना है? हाथी तो है भाई, 195 kg इसका वेट है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए ना, तो यू विल फील दैट वेट। बिल्कुल। बात इसके सिटिंग पोस्चर की करते हैं कार्तिक। तो अगर आप ऐसे इस पर बैठ जाते हो, मैं उतार ही देता हूँ उसके स्टैंड से ना, देख रहे हो उतारने में भी ना भाई को थोड़ी दिक्कत हो रही है। Exactly. वेट इतना ज़्यादा है बाइक का। जब आप इसको ऐसे उतार लेते हो, सो मेरे हाइट के हिसाब से आई एम 5'11", मेरे हाइट के हिसाब से गाड़ी मुझे सही लगी। मेरे दोनों लेग्स बहुत ईजिली जो है ज़मीन पे जा रहे हैं। कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर आप सामने से दिखाओगे कार्तिक, तो इसकी जो हैंडलिंग है कुछ ऐसे टिल्ट है, ठीक है। तो वो ना आपको एक बहुत अच्छी ग्रैब पोजीशनिंग तो है ही इसकी, और ओवरऑल जो राइड का एक्सपीरियंस है वो ये चीज़ बढ़ाती है। ओवरऑल राइड का एक्सपीरियंस कि जब आप इसे लेके चल रहे होते हो, तो आपकी जो कंट्रोल है ना, आपके बिल्कुल हाथों में होती है। और पावर मैनेजमेंट भी इतना अच्छा कर रखा है कि मतलब चुम्बेश्वर में। और ये बात तो बिल्कुल सच है भाई, क्योंकि मैंने भी चला के देखी है। रॉयल एनफील्ड के जो इंजन होते हैं ना, स्पेशली ये J सीरीज़ वाले इंजन जो हैं, जो नए आए हैं, इनमें वाइब्रेशन बहुत कम है, स्मूथ काफ़ी ज़्यादा है। एंड प्लस इनका ना लो एंड टॉर्क बहुत बढ़िया है। 27 न्यूटन मीटर्स का इसका टॉर्क आता है, जो कि आपको सिटी में अगर आप एकदम से उठाना चाहो ना बाइक को, तो एकदम से उठती है, तो पता लगता है कि हाँ पावर है इंजन में। हाँ, पावर ये कुछ 21 bhp है, बहुत मतलब थोड़ी अंडर पावर्ड ही अपने सेगमेंट के हिसाब से 350 cc है, बट विच इज़ राइट। आपको बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं है अगर आपके पास एक क्रूज़र बाइक होती है। तो क्रूज़ की बात हमारी हो चुकी है, कुछ
अब मेरे को ये बताओ भाई, जैसे आपने बोला हल्की से आपको अंडर पावर लगती है बिकॉज सेगमेंट 350 सीसी का है जिसमें डोमिनार भी आती है, अराउंड 180 सीसी तक चली जाती है। अभी लास्ट वीडियो जो मेरे चैनल पे आई थी वो भी मैंने स्पीड 400 आपके, इनफैक्ट हमारे कॉमन फ्रेंड के पास स्पीड 400 है एग्जैक्टली, जो अराउंड आराम से 170 तक चली जाती है। एग्जैक्टली। टॉप स्पीड कितनी है भाई इसकी? मैंने टॉप स्पीड अब तक कार्तिक मैंने नहीं उठाया है, मैंने इसका 120 तक लेके मैं गया था, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, वाइब्रेशन नहीं आई थी मुझे बिल्कुल भी, और कंट्रोलिंग बिल्कुल मेरे हैंड में था। तो टॉप स्पीड पे भी बीइंग एन 195 kg बाइक, आप टॉप स्पीड पे भी आप जब कट करते हो, दिस बाइक विल बी अंडर योर कंट्रोल, दैट इज फॉर श्योर, इट विल बी अंडर। तो भाई इसकी टॉप स्पीड और वेट की बात तो करी है, टॉप स्पीड 120 के आसपास जाती है एंड प्लस आपका वेट जो है वो अराउंड 200 kgs है। तो इसमें जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स मैं आपको एक बार दिखा दूं आगे से, तो आगे भी बाइबरी के डुअल कैलिपर डुअल पिस्टन ब्रेक्स जो वो आती हैं। सो बेसिकली पिस्टन्स क्या होते हैं, जो इसके अंदर ब्रेक होते हैं उसको दबाते हैं, तब वो जो ब्रेक पैड्स होते हैं इसके डिस्क के कॉन्टैक्ट में आते हैं, देन ब्रेक जो है वो अप्लाई होती है। तो एक यहाँ पर पिस्टन है, एक यहाँ पिस्टन है। अगर पीछे भी दिखा दूँ मैं, तो पीछे आता है इसका सिंगल पिस्टन। रॉयल एनफील्ड की बात ना ये ऐसी होती है कि इनके ब्रेक जो ब्रेक्स जो होती हैं, डिस्क जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो भाई आप जैसे टॉप स्पीड आपने बताई मेरे को कि अराउंड 120 तक आप लेके गए हो इसको, एंड हैवी भी काफ़ी ज़्यादा है ये मोटरसाइकिल, तो ब्रेकिंग कैसी है बाइक की? ब्रेकिंग एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने सर्विस पे भी बताया था। जो इसकी रियर ब्रेकिंग है वो थोड़ी स्लो है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स। तो आप जब भी ब्रेकिंग करो, है ना, इट इज़ फॉर एवरीवन, आप जब भी ब्रेकिंग करो, स्पेशली आप ऐसे अगर रॉयल एनफील्ड की गाड़ी चला रहे हो, तो ऑलवेज यूज़ बोथ द ब्रेक्स टुगेदर टू हैव अ बेटर कंट्रोल। अगर आपको सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ रिवर्स ब्रेकिंग लगा लूँ क्योंकि ड्यूअल चैनल ABS एंड ऑल दैट, नहीं कर पाएगा कंट्रोल बिल्कुल भी। तो भाई बात तो यही होती है कि क्योंकि कंपनी भी यही रेकमेंड करती है कि भाई आप बेसिकली जो भी प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं ना, जो भी काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप 70% आगे का ब्रेक यूज़ करो एंड 30% जो है वो एज अ सपोर्ट टू द फ्रंट ब्रेक उसको यूज़ करो, रियर ब्रेक को, तभी आपकी ब्रेकिंग जो है वो बहुत ऑप्टिमल रहती है। स्किड होने से भी बचोगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एंड भाई जैसे कि आप मेरे को बता रहे हो, अभी इस पे आप कोई लॉन्ग राइड किया आपने? हाँ मैंने करा है, रिसेंटली करा है, वीडियो भी डाल दूंगा लिंक में, टैब पे कहीं आ भी रहा होगा। तो मैं ऋषिकेश गया था, विच वाज अ रैंडम ट्रिप। मैंने ओवरनाइट प्लान करा कि मुझे ऋषिकेश जाना है, एंड निकल गए थे बस हम। तो आते हैं भाई इसकी टूरिंग कैपेबिलिटी पे, जैसे कि अभी आप गए थे ऋषिकेश इसको लेके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरा उसके बारे में थोड़ा शेयर करो। बिल्कुल, तो जब मैं अभी ऋषिकेश इसको लेके गया, 260 समथिंग किलोमीटर्स हमने ड्राइव करा था। इस पे ऑब्वियसली ब्रेक्स तो हमने काफ़ी लिए थे, मेरा फर्स्ट राइड था बाइक के साथ। बट हाँ, डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा जो इसका मैंने अभी अगर आप दिखा दो कार्तिक, तो मैंने अभी इसका जो बैकरेस्ट है, इसमें स्टॉक बैकरेस्ट आता है अब, वो मैंने खोल रखा है, आज ही खोला है मैंने, जस्ट टू गिव अ बेटर लुक। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बोलते थे यार क्या लगा रखा है, खोल दे, तो मैंने बस खोल दिया। बट दैट इज़ अ वेरी सपोर्टिव थिंग, दैट इज़ अ वेरी सपोर्टिव थिंग। आज ही मैंने खोला है, आई फेल्ट इट कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि हम 2 बंदे आए एक ही बाइक पे बैठ के, और बिल्कुल ग्रैब हैंडल चाहिए, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत रेस्ट रहता है। ओनली वन थिंग इज़ देयर कि भाई बाइक कोई सी भी हो, आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा तो दिक्कत होगा एट योर बैक, थोड़ा होगा। आई मीन टू से कि मतलब आपके जो बट पे फीलिंग आती है और आपका लोअर पोस्चर, बट इसमें पोस्चर बहुत सही रहता है। अगर मैं आपको दिखा दूँ बैठ के पोस्चर, अगर आप देखो मेरा, तो जब मैं राइड कर रहा हूँगा तो मैं कुछ इस तरीके से रहूँगा, राइट। ऐसे बैठ जाऊँ तो अलग बात है, बट ऐसे बैठो और चलाओ तो इसकी पोस्चरिंग। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बाइक का जो पोस्चर है ना काफ़ी ज़्यादा अपराइट है। एंड अगर आप कुछ लोग जैसे होते हैं ना जो पल्सर भी ले लेते हैं, उस पर भी टूरिंग करते हैं, दैट इज़ अ बिट स्पोर्टियर यू नो पोस्चर, एंड उसकी वजह से करेक्ट, एंड उसकी वजह से आपके बैक में इश्यूज हो सकते हैं। तो करेक्ट, रेकमेंड नहीं करते हैं कि उस बाइक पे आप टूरिंग वगैरह कुछ ऐसा करो। टूर के पर्पज से ले रहे हो तो गो फॉर रॉयल एनफील्ड 110%। इंजन रिलायबिलिटी तो देखो उसकी बात करने की बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे सक्सेसफुल इंजन है काफ़ी, एंड प्लस रॉयल एनफील्ड है। लोग कितने साल पुरानी जो अपनी बुलेट्स हैं वो चला रहे हैं, एंड देयर इज़ नो डाउट कि रॉयल एनफील्ड है तो आपको इंजन रिलायबिलिटी तो एक नंबर मिलेगी। वाइब्रेशन एंड स्मूथनेस के बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस है? वाइब्रेशन कार्तिक, जैसा कि मैं पहले भी मतलब मैंने ना अपनी एक फ्रेंड की आज से 4 years बैक मैंने एक क्लासिक 350 चलाया था यार, लिटरली मतलब जब मैं बस उसको बैठ के ऐसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एंड दैट बाइक वाज लाइक दुक 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 दुक, बट दिस मशीन भाई लिटरली आपको फील ही नहीं होगा कि आप मतलब एक वैसी रॉयल एनफील्ड बैठे हो। एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ, कोई नहीं है साउंड भी, कुछ भी नहीं है। एंड गाइस जब से ये वाली नई वाली BS6 बेसिकली निकाली है ना रॉयल एनफील्ड ने, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया है ये सीरीज स्पेशली, करेक्ट, जब ये इंजन जब से आई है। एंड आपको ना एक बार इसके टायर के बारे में भी बता देते हैं, जो टायर्स आते हैं। तो भाई टायरों की अगर बात करें तो
तो टायर सेक्शन की हम अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 100 बाई 90:19 mm/c। सो ये 19 इंच के टायर हैं और ये ट्यूबलेस हैं एंड ये नॉन रेडियल टायर्स हैं, ठीक है। और रेडियल और नॉन रेडियल के बीच का डिफरेंस आप गूगल कर लेना। MRF के टायर्स आते हैं आगे भी और पीछे भी। सॉरी थोड़ी गंदी हो रखी है, मैंने काफ़ी साफ करा था बाइक को। और पीछे का जो सेक्शन है टायर्स का वो ढूंढना पड़ेगा हमें, जस्ट अ मोमेंट। सो पीछे के जो टायर है 140/70 × 17 मतलब आगे 19 और पीछे 17। सो यही रीज़न है कि अपराइट पोस्चर बना रहता है। आगे 19 इसका टायर है, क्या बोलते हैं 19 इंच, आगे 19 इंच का टायर और पीछे 17। तो बाइक ऐसे ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, राइट। एंड पता है इसी फ्रेम में और इसी बॉडी स्टाइल में ना थोड़ा सा टैंक छोटा है। आपकी हंटर भी आती है, लेकिन हंटर में क्या है, हंटर में आगे 17 इंच का व्हील आता है, तो वो थोड़ा सा ना आपका स्पोर्टी पोस्चर और आगे झुका हुआ पोस्चर हो सकता है। बट आप हंटर में भी कुछ लोग जो है ना इसमें वो यूज़ करते हैं, हैंडल बार राइजर्स यूज़ कर लेते हैं एंड गिव्स यू द सेम फील। बट भाई यही बाइक क्यों ली? आपके पास हंटर का ऑप्शन था, आपके पास येज़दी और जावा का ऑप्शन भी था, एग्जैक्टली। व्हाई ओनली रॉयल एनफील्ड? एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। हम मेरे फ्रेंड के पास 400 cc की गाड़ी है, वो सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है। मैं पहले उसी से इंप्रेस हुआ था जो मेरे फ्रेंड की स्पीड मास्टर 400 है ट्रायम्फ। बट द थिंग इज़ कि हम जब ये 350 cc की गाड़ी ले रहे हैं तो क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी थी, मेरे कज़न ब्रदर के पास थी, मैंने चलाया था, मेरे को राइड क्वालिटी इतनी अच्छी लगी थी एबव ऑल। दूसरी बात, जो रॉयल इनफील्ड का एक मिथ है, इवन जो मेरे पापा भी कहते हैं अबाउट इट्स एवरेज, बीइंग इन 350 cc गाड़ी इसकी एवरेज भाई 40 की है। लिटरली कंपनी क्लेम करके 40 दे रही है। मैंने अब तक बिना फर्स्ट सर्विस के 36 का माइलेज आई मीन टू से एवरेज से ले लिया है। सो व्हाट बेटर देन दैट कि आपके पास एक 350 cc गाड़ी भी है एंड यू आर गेटिंग ए बेटर एवरेज। बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, एवरेज हम देखते हैं। एंड बाई टू बी ऑनेस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे पास एंटॉर्क है जो कि 125 cc की स्कूटर आता है, 10 bhp की पावर है उसमें। मेरे को वो 40 का माइलेज देता है। सोच तो समझ रहे हो आप? तो मतलब माइलेज में भी काफ़ी अच्छी है। हाईवे हैंडलिंग कैसी है भाई बाइक की? हैंडलिंग जैसा कि मैंने बताया कार्तिक, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, स्मूथ है। मतलब आपको लगेगा कि हैंडलिंग प्रॉपर, मतलब ना ये इन योर कंट्रोल इट इज़, आपके कंट्रोल में है कि यू आर टेकिंग दैट बाइक, यू आर गोइंग थ्रू दैट कॉर्नर्स एंड ऑल, एंड आप इजीली एक ना 195 kg की बाइक को कंट्रोल कर लेते हो, विच इज़ वेरी प्लस पॉइंट ऑफ दिस बाइक। एंड भाई एक बात बताऊँ, भाई का ना थोड़ा बॉडी ठीक ठाक है, तो भाई संभाल भी सकता है इस बाइक को। इनफैक्ट मैंने भी अभी जब लेपर्ड ट्रेल आया है ना हम, तो मैं खुद ही चला के लेके आया हूँ। बट मेरे को कहीं भी हाँ स्टार्टिंग में लगता है वंस यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो तो आपको वेट फील होता है। आप अगर मोड़ना चाहते हो एकदम कहीं खड़े हुए तो आपको लगता है कि हाँ वेट है बाइक में। बट वंस यू स्टार्ट राइडिंग इट आपको पता ही नहीं लगता कि बाइक इतनी हैवी है, 200 किलो की बाइक है, हाथी है ये। तो भाई एक बात बताओ, आप लंबी राइड पे लेके गए उसको ऋषिकेश, नाइट में चलाई थी? नाइट में चलाया था, यस चलाया था। ठीक है, नाइट में चलाया था। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, जो रॉयल एनफील्ड जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी माना जाता है ये चीज़, हेडलाइट जो है वो हैलोजन आती है। एग्जैक्टली। तो कुछ मतलब आपको डिफरेंस फील होता है कि मतलब बिल्कुल एलईडी हुआ होती तो बेटर रहता? बिल्कुल हुआ था। मेरे पास वो क्लिप नहीं है, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, बट बिल्कुल कुछ इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बातें कर लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत बता दिए अब तक, 2-3 ड्रॉबैक्स मैं शेयर कर देना चाहूँगा। बिल्कुल लेने से पहले देख लेना कि फर्स्ट तो हेडलाइट बिल्कुल कमज़ोर है। नाइट में इसका जो थ्रो है लाइट का, बिल्कुल आपको स्टॉक लाइट लगाए बिना आप कहीं मत जाना। मैंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस करे हैं इसके बारे में। बोले दे इसका हाई बीम है तो बिल्कुल भी स्टॉक लाइट लगाए बिना कहीं मत जाना, अनलेस आप अपना जो स्टॉक लाइट है उसको अपग्रेड करवा लेना। बहुत दिक्कत होगी, मुझे लिटरली किसी के पीछे रहना पड़ता था, लिटरली कि हाँ मुझे सामने का रास्ता देखिए। बहुत प्रॉब्लम फेस किए थे मैं रॉ बाइक लेके निकल गया था एंड आई फेस इट। सो मत जाना स्टॉक लाइट पे इसके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इसका ड्रॉबैक ये है कि सेकेंड ड्रॉबैक भूल गया बताना। सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ आती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप रॉयल एनफील्ड की ये 2 बाइक स्पेशली लोगे क्योंकि मैंने इस दोनों के बारे में काफ़ी जानकारी निकाली थी, हंटर और ये, ठीक है। दोनों में सस्पेंशन स्टिफ आते हैं। स्टिफ होने का एक रीज़न होता है क्यों स्टिफ होती है। लॉन्ग टर्म्स पे आपके बैक को इशू ना हो, कंपनी इसीलिए स्टिफ करके देती है। नॉट डैट कि आपको कंफर्टेबल नहीं प्रोवाइड करना चाहती, कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करना चाहती है। अपने सीट्स को आप अपग्रेड कर सकते हो फॉर श्योर, बट सस्पेंशन स्टिफ होते हैं।
हाँ, तो एक और ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ। मिरर की तरफ दिखाना कार्तिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी जॉइंट है विच इज़ वेरी लूज़। ये जब भी मैं हाई स्पीड पे लेके जाता हूँ, ब्रेकर्स आते हैं या फिर पोर्ट हॉल्स आते हैं, ये बहुत ईजिली मूव हो जाता है। दैट इज़ वाई जो रॉयल एनफील्ड जो राइडर्स होते हैं वो ऑल्टरनेटिव लगवा लेते हैं यहाँ पे एक वो फिर भी स्टेबल होता है, आफ्टर मार्केट होता है वो। आप रॉयल एनफील्ड से भी वो ले सकते हो, बट ये वाला इट गिव्स यू प्रॉब्लम। बट टू बी ऑनेस्ट रॉयल एनफील्ड का ना मुझे लगता है कि कहीं ना अपनी एक्सेसरीज थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचते हैं, बिकॉज एक ना टूरिंग मिरर्स आते हैं रॉयल एनफील्ड के जो कि आपको खाली शीशे 4,500 के आसपास के पड़ते हैं, जो कि आई थिंक बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, बिकॉज वो सेम शेप सेम डिज़ाइन में है। इट्स जस्ट कि उनकी स्टेम्स अलग होती हैं एंड कुछ तो है उसमें डैम्पनर्स लगे हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट। इससे बेटर ये है कि आप यहाँ पर ना बार एंड मिरर्स लगा लो, वो ज़्यादा एक बाइक को एस्थेटिक लुक भी देते हैं, प्लस इतना वाइब्रेशन उसमें नहीं आता है। और भाई आप मेरे को अब ये बताओ कि आपने एक्सेसरीज़ क्या क्या लगाई हुई हैं। बिल्कुल, ये मैं बताना चाहता था। 260 जो मैंने प्राइस पे करा था, तो उसके साथ जो मुझे मिला था ये लेग गार्ड की मैं प्राइसिंग बता दूँ, ये समवेयर अराउंड 3,500 से 4,000 के बीच आ जाता है। और इन्होंने ये सम गार्ड दिया था, बेसिकली ये इंजन गार्ड जो होता है, ये भी 2 से 2,500 रुपये का आता है। ये रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन है। इट्स अ मेटल, इट्स अ मेटल, सो इट इज़ अ मेटल वन, सो वर्थ इट है। अगर आपको है ना सा कंपनी प्लास्टिक का देती है, ये काफ़ी कंपनीज जो प्लास्टिक का देती हैं, सो दैट इज़ नॉट वर्थ इट, बट मेटल का दिया विच इज़ अ गुड पार्ट। एंड ये एक सिंगल पीस है या 2 अलग अलग पीसेज हैं? क्या ये जो मेरे को एक ये बात बताओ कि ये जो इसका क्रैश गार्ड जो लेग गार्ड है वो सिंगल पीस है या 2 पीस अलग अलग हैं? नहीं, ये बेसिकली कार्तिक ये सेपरेटेड ही है, विच इज देयर इज अ रीज़न फॉर इट कि आप देख सकते हो यहाँ से ये सेपरेटेड है, अलग जॉइन कर रखा है, बट यहाँ से वो सेपरेट अलग है बिकॉज ऑफ कि अगर आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल एक साइड से फॉलो अप करती है। आई कैन एक्चुअली सी यहाँ पर ना स्क्रू है, सो बीच में ये एक चीज़ है जो इन दोनों को जोड़ के रख रही है। एग्जैक्टली तो ये अगर आप एक साइड से फॉलो ऑन करते हो, तो अगर फॉर एग्जांपल आप राइट हैंड से फॉलो अप कर रहे हो तो आपके राइट हैंड वाला ही डैमेज होगा, लेफ्ट हैंड को कुछ नहीं होगा। तो बाइक जब आपकी अगर एक साइड से गिर जाएगी तो ये एक साइड ही इसमें डैमेज आएगा, और जिसे आप इजीली रिप्लेस करवा सकते हो। कुछ फीचर्स हैं इसके जो बीइंग एन क्रूज़र कम एडवांस इसको बनाता है। जब भी आप स्टैंड लगा देते हो ना तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। स्टार्टिंग में मैंने देखा था स्टैंड पे बाइक स्टार्ट नहीं लेती है, और अगर स्टार्ट भी है स्टैंड लगा दो तो गाड़ी बंद हो जाएगी। न्यूट्रल पे भी, विच इज़ अ गुड फ्यूचर। नहीं, न्यूट्रल पे नहीं, न्यूट्रल पे हो जाती है। न्यूट्रल पे हाँ, वो नॉर्मल है। तो बेसिकली वो साइड स्टैंड फीचर है। वैसे ही आपको बता देता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बाइक्स में नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब मैंने देखा है इसमें, मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। मेरी जो लास्ट बाइक थी उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं था, तो मेरे लिए इट्स अ न्यू थिंग जो मैं शेयर करना। एंड टैंक कैपेसिटी कितनी है इसकी? टैंक कैपेसिटी ये 15 लीटर का टैंक है इसमें। और कितना चल जाती है, मतलब 40 का एवरेज लगाओ तो? हाँ, एवरेज अब तक तो मैंने 36 का निकाला, 40 ये भाई नहीं बताएंगे भाई, जो भी वीडियो देख रहा है ना कमेंट सेक्शन में खुद कैलकुलेट करके बताना कि कितना आपको लगता है इसकी टैंक रेंज होगी। इन्हें भी करने दे। ठीक है। एक और बात बताना चाहता हूँ कार्तिक, लेट्स शेयर ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द सेम। ये कंपनी इनबिल्ट दे रही है, ठीक है, विच इज़ एन मैप। सो इसमें प्रॉपर मैप नहीं आता बट डायरेक्शंस आते हैं। सो इट्स बेसिकली टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम। एंड इसका कितना एक्स्ट्रा दिया? नहीं, ये ऑलरेडी कंपनी फिटेड ही थी, मैंने एक्स्ट्रा अलग से नहीं लगवाया। ओके। बट इसके ड्रॉबैक हैं, इसकी सिंक अच्छी नहीं है। आपको रॉयल एनफील्ड का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है टू कनेक्ट विद दिस एप्लीकेशन एंड यूज इट। बट ऐसा है ना, आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू हैव अ फोन ओवर हियर, तो आप गूगल में देख रहे हो कि हाँ मुझे कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, राइट? क्योंकि इसमें टर्न बाय टर्न है, तो अगर आपका एक टर्न मिस हो गया तो दैट ऐप इट विल नॉट सिंक। वो फिर अगला ही बताएगा, वो ये नहीं बताएगा कि यू हैव टू टेक दिस एंड यू ऐसा कुछ भी, ठीक है? तो वो आपको दिक्कत होती है। सो बेसिकली ये चीज़ सेम चीज़ ना मेरी एंटॉर्क में भी है, उसमें भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, बट हल्का फुल्का डिले। अगर आप ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हो ना तो थोड़ा बहुत डिले जो है वो आपको रहता ही रहता है, एंड उस चक्कर में आप अपने टर्न मिस कर सकते हो। सो आई रेकमेंड कि आप ऐसा फ़ोन माउंट लगा लो, आगे फ़ोन लगाओ और चलो बढ़िया मस्त है। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो अब बाइक के बारे में हमें जितने पॉइंट्स पता थे, वी आर नॉट बाइक रिव्यूअर, बट मैं बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस बाइक में क्या कुछ है ताकि आप तक ऑनेस्ट रिव्यू पहुंच पाए, क्योंकि मुझे कोई कंपनी पे नहीं कर रही फॉर दिस, राइट? सो ये जो रिव्यू था हमारा, बेसिकली हमने जो पूरी गाड़ी के बारे में बताया, इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू। मैं एक ओनर हूँ और मैं ये रिव्यू आप तक इसीलिए पहुँचाना चाहता हूँ कि आप भी लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना एक बारी, ठीक है? कोई मुझे कंपनी पे नहीं कर रही कि हाँ प्रियांशु आप हमारे से 1 लाख रुपए ले लो, ये बता दो वो बता दो, नथिंग, ठीक है? एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, E20 कंप्लाइंट होगी, अब सारी गाड़ियाँ E20 आती है, विच वे है आप मिनिमम 20% इसमें इथेनॉल भी डाल के यूज़ कर सकते हो, जो आजकल शायद फ्यूल में मिक्स होकर भी आ रहा है, राइट कार्तिक? मैं इसके बारे में टोटली श्योर नहीं हूँ। हाँ, नाउ एक फाइनल रिव्यू देते हो कि इस रॉयल एनफील्ड की जो गाड़ी है किसे लेनी चाहिए किसे नहीं, क्योंकि लोगों के माइंड में अभी भी मिथ है कि यार ये तो हाथी है,
इसमें रस्टिंग का इशू आ जाता है, इसमें ये काफ़ी तेल एवरेज कम देगी एंड ऑल। नहीं, मैं सारे मिथ्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। बीइंग एन ऑनर, गाड़ी बिल्कुल नहीं है, बट अब जे सीरीज़ की जो इंजन है काफ़ी इफ़िशिएंट है फ्यूल के मामले में और आपको अच्छी खासी एवरेज निकाल के देगी। सेकंड, लॉन्ग टर्म पे भी मेंटेनेंस इतनी बड़ी गाड़ी का भी कुछ नहीं है, कंपनी ने भी बताया। और मेरे एक भैया हैं, ठीक है, मैंने गाड़ी लेने से पहले जो मेरे पीजी में रह रहे हैं उनकी गाड़ी उनके पास 3 सालों से है और लिटरली भाई गाड़ी एज इट इज़ है, मानोगे नहीं, एज इट इज़ है कार्तिक, कहीं रश नहीं आया गाड़ी में। सो आई वॉज इम्प्रेस्ड एट दैट टाइम कि नहीं भाई गाड़ी तो एक नंबर लिट है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बिल्कुल पूछना कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बता दूँगा। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि किसको लेनी चाहिए किसको नहीं। तो लेनी उनको चाहिए जिनको कि सिर्फ एक क्रूज़र बाइक चाहिए, जिन्हें सिर्फ राइड क्वालिटी से फ़र्क पड़ता हो, जिन्हें रोड प्रेजेंस से फ़र्क पड़ता हो। यू कैन सी दैट कि रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रोड प्रेजेंस जिसको चाहिए होगी और जिससे लाइक पावर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा। अदरवाइज़ आपको अगर पावर चाहिए, लाइट वेट बाइक चाहिए, डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि इसकी वेट है, जब आप ट्रैफिक में एक बार खड़े होते हो एंड तो आपको इसका वेट झेलना पड़ेगा। क्लच बताना चाहता हूँ, थोड़ा स्टिफर साइड पे इसका क्लच भी आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, विच इज़ अ बिग ड्रॉबैक ऑफ दिस कंपनी। क्लच जो है थोड़ा है स्टिफर साइड पे इसका। एंड हाँ, तो ले लो अगर आपको क्रूज़र बाइक चाहिए और अगर आपको रोड पे जेंस चाहिए। मुझे तो वही चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा पावर से मतलब नहीं था, क्योंकि मैं लॉन्ग टूर करना चाहता हूँ, मैं इंटायर इंडिया घूमना चाहता हूँ इस पर, तो मेरे लिए परफेक्ट है। आपको पावर से मतलब है कि मुझे पावर चाहिए इनिशियल एंड ऑल दैट, गो फॉर अदर बाइक, डोंट गो फॉर रॉयल एनफील्ड। अगर आपको सिर्फ क्रूजिंग से प्यार है, कंफर्ट से प्यार है, ड्रिपेबिलिटी, इसकी जो पोजीशनिंग है, उन चीज़ों से प्यार है, गो फॉर रॉयल एनफील्ड। सो रिव्यू में कंटिन्यूड ये वीडियो रहा हमारा, और अपन अब चलते हैं, एक बार चला के देखते हैं। एंगल आई होप सही होगा, चलते हैं चला के देखते हैं। और जो इसकी जो ड्राइविंग है, मतलब किस तरीके से चलती है, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मड है वहाँ भी चलेंगे, देखते हैं क्या कैपेबिलिटीज़ है इस बाइक की। सो स्टे ट्यून्ड। पीछे का ग्रैब हैंडल खोल दिया है तो इसमें दिक्कत तो होती है। तो चल गए, निकल रहे हैं। लियोपार्ड ट्रेल पे इसीलिए लेके आए क्योंकि यहाँ पे टेरेन थोड़ा सा ना वो माउंटेन वाला ट्रेन हो जाता है। सो अपन वापस जिधर से आए थे उधर की तरफ चल रहे हैं। सो फिलहाल अपन जिस कैफ़े पे आए हुए थे उसका नाम था देसी ठाट। अब चल रहे हैं, आप लियोपार्ड ट्रेल के मज़े भी लो और देखो इस टेरेन में कैसी चलती है ये बाइक। वैसे तो बनी ही रॉयल एनफील्ड जो है हिल्स पे चलने के लिए, एंड शार्प एजेस पे कैसी कट रहती है बाइक की, कैसे अपन लंबा इसको खींच सकते हैं, और सारी चीज़ें शेयर करूँगा। आर यू ओके ब्रदर? ठीक हो? ऑल राइट। सो सारे लोग फोटोग्राफी यहाँ पे करवा रहे हैं एंड मज़ा ऐसा तो नहीं आएगा, थोड़ी तो इसको खींचनी पड़ेगी। सामने मड वाला टेरेन है तो अपन वहाँ भी चलेंगे, सबसे पहले अपन वहीं जाएंगे, फिर साइड से ही कहीं पे जो है वहाँ भी चल लेंगे। लाइक ये देख रहे हो, कट पे कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। चले मड टेरेन पे, चलो चलते हैं मड वाले टेरेन पे और देखते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। नहीं कोई सीन नहीं है। इस वाले ट्रेन पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ कैसी चलती है, क्या थोड़ी हल्की सी ऑफ रोडिंग है और सामने हल्का वो भी हुआ पड़ा है। तो फिलहाल 1 नंबर पे है गाड़ी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बैक वाला ब्रेक मैं साथ में यूज़ करता जा रहा हूँ। भाई अपने लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और अपन उस मड में जाएंगे। आ जाए। तो मड में जा रही है गाड़ी, पूरी हल्की गीली भी हो चुकी है, तो इसकी ना ऑफ रोडिंग वाली कैपेबिलिटी अच्छे से पता चल जाएगी कि कितना ये क्या परफॉर्म कर पाती है। बैठ जा भाई। हाँ तू शूट करना चाहता है मेरे लिए? तू शूट कर, मैं चलाता फिर देख। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतनी बड़ी टायरें हैं, पावर है भाई। तो भाई गया हुआ देखने के लिए कि ज़्यादा मिट्टी धंस तो नहीं रही है कि गाड़ी ना फंस जाए। राइट, चलो चलते हैं। 5:46 हो चुका है एंड
दोनों ही पैर ऊपर करके चला रहा हूँ, देखते हैं क्या कुछ होता है। सामने तो मिट्टी हल्की गहरी दिख तो रही है मुझे, थोड़ा तो मुझे लग रहा है। जाए क्या आगे मत जा, फंसेगी मिट्टी में, ज़्यादा है पक्का? थोड़ा तो करके देखते हैं, थोड़ा तो करके देखते हैं, हल्का घुमा के। चलो इस वाले टेरेन में चल के देख लेते कि कहाँ तक जाती है गाड़ी, फंसती वस्ती है या चल जाती है इजीली, है ना। मिट्टी धंस तो रही है भाई, धंस तो रही है मिट्टी, बट ठीक है एज ऑफ नो। वो पाथ भी वैसे वैसे देख के ही चल रहा हूँ, तो पिछवाड़ा इसका खुद ही घूम जाता है। ये ऑफ रोडिंग, ये हो गया इसका ऑफ रोडिंग। ये घूम रही है, एक ही नंबर पे घुमाए जा रहा हूँ मैं इसको। तो हो थार खड़ी थी कुछ देर पहले यहाँ पे, ऐसे भी कुछ बारिश नहीं हुई है कि मिट्टी इसको ज़्यादा घुसा दे। रॉयल एनफील्ड है भैया, आगे घूम के वहाँ से अपनी गड्डी है कांटा असी तो तूफान यहाँ पे ज़्यादा है। तो निकाल रहा है गाड़ी, खींच के निकाल दी इसने। तो चल ऊपर चल, ऊपर चल थोड़ी। देख रहा लौंडे को, ये कुछ तो स्टंट करना चाह रहा है। आराम से आराम से। वो फॉर्च्यूनर थोड़ी अटकी वहाँ पे, ये थोड़ा मिट्टियों में कुछ जा रहा है खींचने गाड़ी को। जा लेके जा, लेके जा रहा है, जा। क्या बता रहा भाई? मैं डर के भाई, ओनर समझ, ओनर की भाई अपन तो एकदम चला लिए इसको। निकलना है ऊपर की तरफ, तो चलो थोड़ी ऑफ रोडिंग कर लेते हैं। आ जाओ पहले ऊपर चलो, चलो। आए हाय जवानी ले डूबी। हाई बीम पे तो कहानी खत्म है, नीचे का विजिबिलिटी गायब हो जाता है, ऊपर पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो लाइट का कंडीशन देख लो, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा। लिटरली इस टाइम पे ये तेज होना चाहिए था और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बस ये लाइव एग्जांपल दिखा देना चाहता था कि फालतू कोई रिव्यू नहीं है, जो था राइट था। देख लो भैया, ये देखो हाई बीम इसका, ये था हाई बीम, नीचे लाइटें आ गई, ऊपर गायब, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा लिटरली भाई। हाईवे में इतनी दिक्कत हुई थी मुझे ना, क्या बताऊं। आई होप रिव्यू वाला वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। यू नो कि व्लॉग जो है अब मैं इस पे ही लाऊंगा, तो मुझे थोड़ा आइडियाज़ भी शेयर करना कि मैं किस जो पर्टिकुलर टॉपिक पे है कंटेंट लाऊं, क्योंकि जैसा आप बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा लाऊंगा। थोड़ा प्यार ज़रूर दिखाना इस वीडियो को, थोड़ा जो प्यार है ना इस वीडियो को दिखाना ज़रूर। यहाँ से टर्न है। चलो व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। Have a great day.